आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि विच ऑयल इज बेस्ट फॉर आवर हेल्थ, कौन से ऑयल में हमें रेगुलरली खाना बनाना चाहिए। जब भी आप खाना बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं तो दो बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। सबसे पहला, उस तेल की प्रोसेसिंग कैसे हुई है, और दूसरा, उस तेल का स्मोक पॉइंट कितना है। इसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाती हूँ। भारत में मिलने वाले जितने भी ऑयल हैं, आइदर वो हमें रिफाइंड ऑयल मिल जाएंगे या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिलेंगे या वुडन प्रेस्ड ऑयल मिलेंगे। चाहे आप शेंगदाने का तेल लीजिए, सनफ्लावर ऑयल लीजिए, तिल्ली का तेल लीजिए, मस्टर्ड ऑयल लीजिए, कोकोनट ऑयल लीजिए, ऑलिव ऑयल लीजिए, सभी इसी मेथड से बनते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफाइंड ऑयल की। सो इसमें क्या होता है कि जब भी नट्स एंड सीड्स में से तेल को निकाला जाता है तो उसमें केमिकल्स को ऐड किए जाते हैं और हाई टेम्परेचर में नट्स एंड सीड्स में से ऑयल को निकाला जाता है, जिससे कि न्यूट्रिशन का लॉस होता है। और अगर हम लंबे समय तक रिफाइंड ऑयल को यूज़ करते हैं तो फ्यूचर में जाके कई सारे डिसीज होने का खतरा बना रहता है। वहीं हम बात करते हैं कोल्ड प्रेस्ड और वुडन प्रेस्ड मेथड से बने हुए ऑयल। इनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें जब नट्स एंड सीड्स से ऑयल को एक्सक्रिएट किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बिल्कुल भी हाई हीट का इस्तेमाल नहीं होता है। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मेथड से नट्स एंड सीड्स में से ऑयल को एक्सक्रिएट किया जाता है, जिससे कि उस ऑयल में न्यूट्रिशन का लॉस कम से कम होता है। आपको मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ जिससे आप इजीली पता कर लेंगे कि ये तेल रिफाइंड ऑयल है या फिर वुडन प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। रिफाइंड ऑयल जो होता है ना, उसमें किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं होता है। अगर आप ना हल्दी का तेल लीजिए या फिर आप तिल्ली का तेल लीजिए या फिर सनफ्लावर सैफलॉर ऑयल लीजिए, उसमें आपको उस नट्स एंड सीड्स की कोई स्मेल नहीं आएगी। वहीं पे अगर आप कोल्ड प्रेस्ड या वुडन प्रेस्ड ऑयल ले रहे हैं, अगर आपने शेंगदाने या फल्ली का तेल लिया तो आपको देखिएगा कि धीमी धीमी से शेंगदाने की खुशबू आएगी। अगर आपने तिल्ली का तेल लिया है तो आपको धीमी धीमी से तिल की खुशबू आएगी। वहीं अगर आपने राई का तेल या मस्टर्ड ऑयल लिया तो आपको धीमा धीमा सा राई का खुशबू आता है। तो इस हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। दूसरा है कि रिफाइंड ऑयल जो होते हैं वो एकदम क्लियर होते हैं। वहीं पे जो कोल्ड प्रेस्ड या फिर वुडन प्रेस्ड मेथड से जब ऑयल बनता है तो वो थोड़े क्लाउडी होते हैं, थोड़े से डस्टी रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हाई प्रोसेसिंग नहीं होती। तीसरा है कि जो रिफाइंड ऑयल है वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। वहीं पे अगर आप वुडन प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड मेथड से बने हुए ऑयल को देखेंगे तो थोड़े गाढ़े रहते हैं। तो अगर आपने 10 ml रिफाइंड ऑयल लिया, वहीं पे आपने 5 ml आपने वुडन प्रेस्ड या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लिया, तो फ्रेंड्स जो वुडन प्रेस्ड ऑयल है वो गाढ़ा होने के कारण जब कुकिंग करते वक्त वो थोड़ा फैलेगा, तो आपको ऑयल का इस्तेमाल कम से कम ही करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऑयल का आपको कंजप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप रिफाइंड ऑयल लेते हैं तो प्लीज़ आप स्विच करके कोल्ड प्रेस्ड या वुडन प्रेस्ड मेथड से बने हुए ऑयल को ही इस्तेमाल